मुझे जो पार्टी बोलेगी मैं वो करूँगी। पहली बात, पूरी कायनात, पूरी दुनिया मेरी है, हर जगह के लोग मेरे हैं। अगर एक जगह से मैं इलेक्शन लड़ जाती हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं बाकी जगह छोड़ दूँगी, नहीं, हर जगह मेरी है, मैं हर जगह मैंने सिर्फ उनका प्रचार किया, बाकी किसी अगर मैं उनके फंक्शन में मिली हूँ तो आप मुझे टोकिए। देखिए, बीजेपी अगर आप देखेंगे, इनकी पॉलिसी, हर पॉलिसी में कुछ ना कुछ है। आज तक मेरी कॉल डिटेल में उनका नंबर है सपोर्ट के लिए, जिस वक्त वो इलेक्शन लड़ रहे थे। लोग अब जब बीजेपी से पीछे हट गए तो मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया, आप बीजेपी में हो, आप बीजेपी में हो। अभी टेंशन मत लीजिए, वो बाहर घूम नहीं सकते हैं ज़्यादा दिन। अभी आएगा वक्त, आएगा वक्त, हर इंसान का आता है, तो उनका भी आने वाला बड़ा जल्दी। एक वक्त ऐसा आया जब आप राजनीति की तरफ आकर्षित हुई, आपको लोगों की तरफ से कहा गया कि आप हमारी पार्टी से जुड़ें, हमारी पार्टी से जुड़ें, तो आपने बीजेपी के लिए वोट मांगे थे। मैं बिल्कुल नहीं हूँ, ये आपकी सोच है कि मैं राजनीति को लेके बिल्कुल आकर्षित नहीं हूँ। मैं एक कलाकार हूँ, अगर मुझे कोई भी पार्टी अपने प्रचार के लिए बुलाती है तो मैं उसका चार्ज लेती हूँ, और वो मेरा बनता है कि मैं उनको अपना 110% काम देके आऊं, क्योंकि उसके लिए मैंने उनसे पैसे लिए। तो मैं किसी की तरफ आकर्षित नहीं हूँ। आप भी गलत करेंगे यानी तो आप मैं कलाकार आपको भी के तौर पर बोलूंगी। ही किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम में जाती हैं सपना? जी, विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है आपको पार्टियों की, आप सिर्फ एक कलाकार के तौर पर जाते हैं किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सिर्फ कलाकार के तौर पर जाती हूँ। मैंने सिर्फ उनका प्रचार किया, बाकी किसी अगर मैं उनके फंक्शन में मिली हूँ तो आप मुझे टोकिए। अच्छा, बीजेपी पार्टी की ऐसी कौन सी बात, ऐसी कौन सी नीति आपको अच्छी लगी, किससे प्रभावित हुई कि आपको लगा कि मुझे ज्वाइन अगर राजनीति में जाना है तो फिर बीजेपी ही सबसे अच्छी है? देखिए, बीजेपी अगर आप देखेंगे, इनकी पॉलिसी, हर पॉलिसी में कुछ ना कुछ है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान, मेरे ख्याल से किसी का दिमाग में ये चीज़ आई नहीं कि देश से हम हैं, हम भारतवासी हैं, क्योंकि भारत है। अगर हमारा भारत साफ नहीं रहेगा, क्लीन नहीं रहेगा, और हम उसके प्रति सोचेंगे नहीं, तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं। क्योंकि हर देश अपने देश के बारे में सोचता है, सबको पता है कि साफ़ सुथरा रहना, सभी अगर साफ़ सुथरे रहेंगे तो बीमारियां कम होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो स्वच्छ भारत अभियान जब चालू हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन विपक्ष के लोग ये कहते हैं कि सब कुछ पहले चल रहा था, ये तो नाम बदल दिए गए हैं। अच्छा, सब कुछ पहले चल रहा था तो फिर इतना रिवील क्यों नहीं था? रिवील भी तो होना चाहिए, अभी लोगों के तक पहुंचना भी तो चाहिए। फिर इसका मतलब फिर तो बीजेपी ही ठीक है कि लोगों तक पहुंचा तो सही, लोगों को पता तो चला कि हाँ, ये चीजें हो सकती हैं देश में, ये चीजें आ सकती हैं देश में। रोज बरोज हरियाणा के अंदर दूसरी पार्टियों के नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो बीजेपी का ये कहना है कि हमारी नीतियां इतनी अच्छी हैं कि लोग हमसे प्रभावित हो रहे हैं। उन पार्टियों के नेताओं का कहना है, जो उनके दूसरे नेता हैं, कि बीजेपी के पास नेता नहीं है चुनाव में खड़े करने के लिए, इसलिए बीजेपी दूसरे नेताओं के लिए। सर, हद कर रहे हैं आप। मेरे ख्याल से आज के टाइम में वेल सेटल्ड अगर आप किसी की सरकार बोलेंगे तो वो बीजेपी है। अगर अच्छी पार्टी बोलेंगे जिसने काम किया है 5 साल में, तो वो बीजेपी है। और उनके पास अगर नेता नहीं है, मतलब मेरे ख्याल से बीजेपी को नेताओं की जरूरत नहीं है, नेताओं को बीजेपी की जरूरत है। अच्छा, सपना चौधरी को बीजेपी की जरूरत थी या बीजेपी को सपना चौधरी की जरूरत थी? दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी, दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी। यहाँ गिव एंड टेक है। वो नहीं हूं मैं कि मैं बोल दूं ओहो, नहीं नहीं नहीं, दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी। मुझे है जरूरत, किस लिए जरूरत है मुझे? उन लोगों के लिए जरूरत है जिनके लिए मैं एहसास करती हूँ। जिस तरह से किसान आंदोलन चला है और आपने इस पर बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी कि अगर कोई चीज चाहिए ही नहीं तो क्यों आप उनको दे रहे हैं किसानों को, आपको क्या लगता है कि सरकार जबरदस्ती इस मुद्दे को खींचना चाहती है, या किसानों की सरकार बात नहीं सुन रही है, या किसानों को हल्के में लिया जा रहा है, क्या किसानों को नजरअंदाज किया जा सकता है? देखिए मैं बताती हूँ आपको, एक लीडर जो होता है, मैं भी बहुत लोगों को अटेंड करती हूँ और मेरे पास भी कई वर्कर काम करते हैं, तो मैं भी एक तरीके से एक लीडर ही हूँ। तो सबसे ज्यादा झुकाव वर्कर का नहीं होता, सबसे ज्यादा झुकाव लीडर का होता है। और मैंने किसान आंदोलन में अब तक तो उन लीडर को नहीं देखा, किसी भी उन लीडर को नहीं देखा जिनको वहां होना चाहिए था। उनको आके समझाना चाहिए था, अगर आपकी पॉलिसी बहुत अच्छी है, आप 100% श्योर हो
कि इससे फायदा होगा, तो आप आइए, तो आप समझाइए, उनके पास बैठिए, उनको बताइए। लेकिन कोई आया ही नहीं, इस चीज को और ही ज्यादा बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, कभी किसी को पिटवा रहे हैं, कभी कुछ करवा रहे हैं। लेकिन आपको बैठ के एटलीस्ट अगर आप बात करते तो वो नुकसान नहीं होता जो अब तक हुआ है। और क्या पता अगर अच्छी तरीके से रिस्पांस अभी भी नहीं आया, बात नहीं हुई, तो क्या पता आगे क्या हो क्या नहीं हो। तो चीजों को कवर करना एक लीडर के हाथ में होता है, और वो मुझे कहीं नहीं दिख रहा। हरियाणा की राजनीतिक पार्टियों ने या दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने भी कोशिश की होगी कि सपना जी हमारा सपोर्ट करें, हमारा समर्थन करें, ऐसा होता है? होता है, बिल्कुल होता है। दिग्विजय जी ने खुद मुझे फ़ोन किया था। अच्छा। आज तक मेरी कॉल डिटेल में उनका नंबर है सपोर्ट के लिए, जिस वक्त वो इलेक्शन लड़ रहे थे। अभी मैं यही सोच रही थी अभी बैठे बैठे कि अगर मैं उनका साथ देती तो शायद आज मैं ठुमके लगाने वाली नहीं होती, और मैंने साथ नहीं दिया तो मैं ठुमके लगाने वाली होगी। और धरती पे कौन नहीं नाचता साहब, सब एक दूसरे के इशारों पे नाचते हैं। कोई ढोल पे नाचता है, कोई स्टेज पे नाचता है, मतलब हर कोई किसी ना किसी के लिए नाच रहा है। तो नाचते रहने दो, आप भी किसी के लिए नाच रहे हो। तो ये नाचना ही होता है, इधर से उधर घूमना, ये ठुमके लगाना ही होता है। जहाँ तक रही विपक्ष की बात, अगर कोई मेरे सामने आकर मेरे बारे में बोलेगा, वो बोलेगा जो मुझे नहीं सुहाता, जो मुझे बर्दाश्त नहीं होता, तो देखिए चुप बैठने वाली तो मैं भी नहीं हूँ। अरविंद केजरीवाल से भी काफी नाराज चल रही हैं आप। आपका बयान आया, आपने पागल उनको कह दिया, आपने कि राजा बनते हैं, दूसरों को बच्चा समझते हैं, काम कुछ करते नहीं हैं। साफ तो झूठ क्या था इसमें, आप बताइए। आप मेरे से मिलने आए हैं, मेरे से बात करने आए हैं, दिल्ली में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, दिल्ली स्कूल बना रहे सर हैं, क्या हॉस्पिटल्स में अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, सीएम साहब से सिर्फ एक सवाल पूछिएगा जाके कि जो स्कूल, सरकारी स्कूल में एक कमरा जो 5 लाख का बनता है, उसका बजट आपने 28, 25 लाख दिया है। सर पैसा कहाँ गया, यही बता दीजिए। इन आरोपों पर मनीष सिसोदिया का यह कहना है कि सरकार आपकी है, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी साहब, केंद्र में भी सरकार आपकी है, आप जांच बिठाइए। अगर मैं बाहर घूम रहा हूं इतना बड़ा घोटाला करने के बाद, तो फिर तो आपको शर्म आनी चाहिए। नहीं, इस बात पे जांच होगी, पड़ताल होगी, अभी चल रहा है, अभी टेंशन मत लीजिए। वो बाहर घूम नहीं सकते हैं ज्यादा दिन, अभी आएगा वक्त, आएगा वक्त, हर इंसान का आता है, तो उनका भी आने वाला बड़ा जल्दी। तो जिस दिन वक्त आएगा उस दिन दोबारा बैठेंगे और इसी मुद्दे पे फिर से बात करेंगे। अच्छा सपना, हरियाणा से आप ताल्लुक रखती हैं, ठीक है ना? तो पॉलिटिक्स में फोकस कहाँ पर रहेगा आपका, दिल्ली में, हरियाणा में, या फिर दिल्ली हरियाणा, दिल्ली हरियाणा, राजस्थान, यूपी नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, पूरा हिंदुस्तान मेरा है, हर जगह मेरी है, मैं वो करूंगी जो पार्टी करे। आपने बीजेपी ज्वाइन की, बहुत सारे लोग खुश हैं बीजेपी के नेता। बीजेपी में कुछ नेता ऐसे भी हैं, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा कि सपना क्यों बीजेपी में आ गए हैं। तो अभी उनके मेंटलिटी तो मैं बदल नहीं सकती हूँ, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि मैं अपने काम से सबको जवाब दे सकती हूँ। बैठ के मैं एक एक बंदे को ये नहीं समझा सकती कि नाचना बुरा है, गाना बुरा है, भाई हम आर्टिस्ट है, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है। नहीं, मैं उनको जवाब दे सकती हूँ कि मैं ये काम कर सकती हूँ जो आप काम कर रहे हो। हमारे सीएम जी ने, दिल्ली के सीएम जिनका जिक्र आपने किया, केजरीवाल जी ने बड़ा अच्छा बयान दिया था जब हमारे मनोज तिवारी सर जी इलेक्शन लड़ रहे थे कि अब ये नाचने वाले देश चलाएंगे क्या। अभी आप मुझे बताइए, नाचने वाले देश नहीं चलाएंगे तो क्या खासने वाले देश चलाएंगे? सिंपल सी बात है। क्या हम लोगों को, हम लोग इस देश का हिस्सा नहीं है? नहीं 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 नहीं, कैटेगरी तो उन्होंने डिसाइड की है ना। हम तो शुरू से बोलते हैं कि हमारी सारी चीजें बाद में, प्रोफेशन को गिनते ही क्यों बीच में? अगर आपको टक्कर देनी है, आपको काम करना है, तो काम से काम करो ना, काम करके भिड़ो आपस में। मतलब आप कैरेक्टर को लेके जस्टिफाई कैसे कर सकते हो एक इंसान को? आपको लगता है कि प्रोफेशन और इंसान एक जैसा हो सकता है? मेरे को तो नहीं लगता। क्या डॉक्टर को डॉक्टर की नीड नहीं पड़ती? डॉक्टर है, एक इंसान डॉक्टर है, एक इंसान डॉक्टर है, अगर वो बीमार पड़ जाएगा, वो ऐसा तो नहीं है कि इंजेक्शन खुद ही लगा लेगा, उसको भी तो डॉक्टर की नीड पड़ेगी। लेकिन वो काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है 5 हॉस्पिटल, और हरियाणा के इलेक्शन के दौरान, जब लोकसभा के इलेक्शन हुए प्रचार के दौरान, उन्होंने कहा कि हरियाणा के 5 स्कूल और 5 हॉस्पिटल दिल्ली के 5 स्कूल 5 हॉस्पिटल के मुकाबले में खड़ा कर दें, बहुत पीछे नजर आएंगे। अच्छा,
सर ये उनकी मेंटलिटी है, और मेरे को लगता है कि मुझे उनको जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं है। पब्लिक को सब पता है, पब्लिक इज़ नॉट मेंटल, दिमाग ख़राब नहीं है पब्लिक का, इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं है।